Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know we are reading about chapter 4 that is structure of an atom. आज हमने इसका होल रिव्यू देखना है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा. First is describe and draw the structure of an atom in terms of electrons, proton and neutron. जो सबसे पहले हमने SLO सीखा उसमें हमने देखा कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको हमने ड्रॉ करके देखा कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से ड्रॉ होता है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. उसके बाद हमने देखा डिस्क्राइब एन एटम एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी. उसके बाद हमने देखा कि जो एटम है वो किस तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी है, जिसमें किस तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी है कि कैसे उसका चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाता है. वो हमने देखा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शेल्स में पाए जाते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और उन पे नेगेटिव चार्ज होता है. इसके अलावा जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो सेम होती है, तो दोनों ऑपोजिटली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो सेम होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी होता है. नेक्स्ट हमने देखा डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. Determine the atomic number and mass number of elements on the basis of the number of protons, electrons and neutrons. Next हमने देखा कि किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स का atomic number and mass number on the basis of number of proton, neutron and electron. इसके अलावा हमने देखा कि जो atomic number और mass number है उनमें क्या डिफरेंस है. तो जो प्रोटॉन की तादाद है इन न्यूक्लियस वो क्या है, एटॉमिक नंबर, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, कैपिटल Z. सो और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद है वो क्या है, मास नंबर, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A. सो इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद से हम डिस्क्राइब करते हैं कि एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा. और पीरियोडिक टेबल में जो एटम हैं वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड विद इन जो रोज हैं उनमें क्या है, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज हैं. नेक्स्ट हमने देखा शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K, L एंड M shells of the elements. Draw the atomic structure of the first 18 elements of the periodic table. उसके बाद हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट शेल्स लाइक K, L और M शेल्स में किस तरह से अरेंज होते हैं, उनका नंबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का, किस तरह से विद द इंक्रीजिंग नंबर अरेंज होते हैं K, L और M शेल्स में, और इनका जो एनर्जी लेवल है वो K से M शेल में इंक्रीज होता है. और उसके अलावा हमने जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी इलेक्ट्रॉन्स की. नेक्स्ट एक्सप्लेन दैट पीरियोडिक टेबल इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर. रिकॉग्नाइज पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट हमने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो क्या हैं, वो पीरियड्स हैं. देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल जिनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. और जो 18 हैं वो क्या हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं और वो ग्रुप्स कहलाते हैं, 18 ग्रुप्स. और वो किस तरह से उनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स. तो ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है, एक सिस्टमेटिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स एंड पीरियड्स. तो ये क्या कहलाता है, ये पीरियोडिक टेबल कहलाता है. सो नेक्स्ट इज होमवर्क. Make a scrapbook
about 5 different atoms. Write information about number of subatomic particles, protons, neutrons and electrons, atomic masses, atomic numbers. Add colorful and relevant diagrams of their atomic structures and prepare their model using Play-Doh as well. आपने क्या करना है, आपने जो एटम्स लेने हैं 5, कोई भी अपनी चॉइस के, आपने उसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके नंबर्स बताने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स बताने हैं. इसके अलावा आपने एटॉमिक मैसेज और उनके एटॉमिक नंबर्स बताने हैं. उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की कलरफुल पिक्चर्स या तो बना लें या फिर सर्च कर लें. इसके अलावा उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है विद द हेल्प ऑफ Play-Doh. So I hope you enjoyed the review of whole chapter. Thank you so much. Allah Hafiz.